वो कहावत है ना, पैसे को लेकर किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि पैसों को देख हर किसी की नीयत डोल जाती है। और धमतरी में भी कुछ यही हुआ। एक धान व्यापारी को लुटेरों से पहले अपनों ने ही लूट लिया। लुटेरों से सावधान, मुश्किल में पड़ जाएगी जान। पैसों को लेकर ना करें किसी पर भरोसा। पैसों के आगे कोई नहीं सगा, आखिर अपने ही देते हैं दगा। एक कार राजनांदगांव से धमतरी के लिए निकलती है, लेकिन वो धमतरी पहुंच पाए उससे पहले ही उस कार का पीछा किया जाता है। उसे टक्कर मारकर डिसबैलेंस कर दिया जाता है। फिर उस कार को बदमाश घेर लेते हैं और कार में बैठे 3 लोगों के साथ मारपीट करते हुए गाड़ी में भी तोड़फोड़ करते हैं और फिर बंदूक की नोक पर उनसे 20 लाख रुपए छुड़ा कर ले जाते हैं। यहां तक की कहानी तो साफ साफ लूट की नजर आती है, लेकिन यह सवाल उठता है कि इन बदमाशों को इस बात की भनक कैसे लगी कि कार में 20 लाख रुपए ले जाए जा रहे हैं। पुलिस को जैसे ही इस वारदात की खबर लगती है, पुलिस घेराबंदी शुरू कर देती है और सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, जिसके बाद पुलिस तफ्तीश शुरू करती है और डोंगरगांव से 3 नकाबपोश लुटेरों के साथ साथ 3 और आरोपियों को हिरासत में ले लेती है। भागने के लिए इन्होंने स्कॉर्पियो वाहन का प्रयोग किया था, जिसको हमने रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के उपरांत में हम लोग राजनांदगांव पहुंचे। राजनांदगांव में अलग अलग कार्रवाई करने के उपरांत में हमने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। वर्तमान में इसमें अभी हमने 6 आरोपियों को लिया है। इसमें से एक विधि से संघर्षरत बालक है, बाकी 5 वयस्क हैं। पुलिस सभी आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ करती है तो एक के बाद एक लूट की वारदात के सभी राज खुल जाते हैं। पुलिस के मुताबिक इस पूरी लूट का मास्टरमाइंड नेमचंद बघेल था, जिसने इस वारदात को अंजाम देने के लिए बारीकी से प्लानिंग की थी। इस गिरोह में व्यापारी के एक ड्राइवर की भी मिली भगत थी। अब सवाल उठता है कि कौन व्यापारी? तो इस सवाल का जवाब इस कांड की शुरुआत में मिलता है। दरअसल राजनांदगांव के एक धान व्यापारी सागर गांधी ने अपने कर्मचारियों को धमतरी के एक व्यापारी को 20 लाख रुपए देने भेजा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो जिस पर यकीन कर रहा है वो ड्राइवर ही अंदर की सारी जानकारी लुटेरों तक पहुंचा रहा था। और तो और हैरानी की बात यह निकली कि इस गिरोह में एक कांग्रेस नेता भी शामिल था, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी राजनांदगांव के ही रहने वाले हैं। लूट के बाद बदमाशों ने बेफिक्री से रुपए बांटने भी शुरू कर दिए थे, लेकिन उन्हें पुलिस की मुस्तैदी का अंदाजा बिल्कुल नहीं था। रायपुर, बालोद और धमतरी की पुलिस की टेक्निकल सपोर्ट की मदद से महज 8 घंटे में पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बदमाशों से सिर्फ 19,85,000 रुपए ही रिकवर हो सके, क्योंकि 15,000 रुपए बदमाशों ने कपड़े, शराब और अय्याशियों पर उड़ा दिए थे। इसके अलावा आरोपियों के पास से बंदूक और मोबाइल भी जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24, धमतरी।